इस तरह से तो नहीं चलेगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है और उसको बदलने की लेकिन जिम्मेदारी किसी की तो तय होगी ना। और जो सीधे सीधे उसके बैठा हुआ है वहाँ पे मंत्रालय पे, तो उसकी जिम्मेदारी होगी उस पर लगातार अगर इस तरह की चीज़ें होंगी। देखिए ये नहीं है आप, राहुल गांधी ने कहा ठीक है वो एलओपी है, और लेकिन कांग्रेस के जो भी स्टूडेंट विंग है आपका एनएसयूआई लगातार इस मुद्दे को लेके सड़कों पे है, वो प्रेशर बना रही है पूरा। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी दबाव महसूस कर रही है। और राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप तो देखिए रिजिग्नेशन हर कोई मांग रहा है, वो पेरेंट्स मांग रहे हैं जिनके बच्चे को भविष्य जो अंधेरे में चला गया है, वो स्टूडेंट मांग रहे हैं जो अधर में लटका उनका भविष्य लटका हुआ है, हर कोई चाह रहा है। क्योंकि ठीक है हमने एक बार माफ़ किया आपको, हमने कहा चलिए गलती हुई सिस्टम में कोई है आप इसको सुधारेंगे, फिर भी आप नहीं उसको आप ओन नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट में भी देखिए, पिछले साल की बात है, राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे लगातार, तो वो उनको जो है कि ऐसा कह रहे थे कि ये तो कुछ जानते नहीं है, ये क्या बात करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि थूक के चले जाते हैं वहाँ, इधर उधर निकल जाते हैं वो। तो फिर आप जाके उन्होंने ओन किया पार्शली मेरी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रेशर जो लगातार बन रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो देखिए वो तो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड बनेगा, लेकिन ओपोजिशन को उठाना चाहिए, उठा भी रहा है। कम से कम कांग्रेस इसमें पहल कर रही है, उसने एनएसयूआई लगातार सड़कों पे है, हर जगह पूरे देश में सड़कों पे है नीट को लेके, मामले को लेके, और राहुल गांधी लगातार वो बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओपोजिशन अपना रोल कर रहा है, लेकिन इसमें बड़ा रोल सरकार का है, क्योंकि पूरी व्यवस्था सरकार चला रही है और जो शिक्षा मंत्री है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अभी विनोद जी ने कहा है आपको एक नैतिकता तो अपनानी पड़ेगी, जैसे शास्त्री जी का उदाहरण दिया उन्होंने, वो नैतिकता आपको निभानी ही पड़ेगी, तब एक मैसेज जाएगा कि हाँ ये सरकार जिम्मेदार है, ये सरकार हमारे बारे में सोचती है, इस व्यवस्था को ठीक करना जानती है। अगर कोई नहीं चला पा रहा है तो करे कोई भी गड़बड़ी, लेकिन उसने क्यों नहीं वहाँ चेक किया, क्यों ऐसा हो पाया, क्योंकि उसके अंडर में चल रहा है ना पूरा सिस्टम, तो उसको ये जिम्मेदारी। तो मुझे लगता है कि डिमांड लेजिटिमेट है, क्योंकि बहुत बार इस तरह एक घटना होती तो चलो कोई बात नहीं है, लगातार इस तरह की 2024 में आया, उसके पहले तमाम एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें तमाम घटनाएं रोज हो रही। कानपुर में हुआ था, अभी लखनऊ में हुआ था, अभी कल की बात है इलाहाबाद में हुआ है इस तरह से, उसमें डंडे आप बरसाते हैं। आप अभ्यर्थी ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, उनको आपने एडमिट कार्ड इशू कर दिया, जगह है नहीं वहाँ पर, आपको करना नहीं, 200 की जगह आपने 400 को बुला लिया, फिर कह रहे हैं आप बाहर जाओ वापस जाओ। बताइए इस गर्मी में लोग पहुँच रहे, मतलब ये क्या व्यवस्था है, मतलब आप क्या कहेंगे इसके लिए, कौन लोग हैं जो चला रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बनती है, उनको इस्तीफा देने से देखिए एक मैसेज जाएगा कि हाँ सरकार वाकई, भाई अपनी गलती स्वीकार कीजिए, आप गलती स्वीकार करने में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये आपकी ये बल्कि आपकी जिम्मेदारी होती है कि हाँ ठीक है साहब गड़बड़ी हुई है, मैं नैतिक रूप से जिम्मेदार मानता हूँ, हम इसको बेहतर बनाएंगे। तो वो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, हाँ सरकार वाकई सेंसिटिव है और ये कुछ करना चाहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।